अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू लिटरेचर ऑफिशियल चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हमारी जो लास्ट फॉर्म है, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ फ्रॉम अवर फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे इसकी लाइन एक्सप्लेनेशन को और साथ साथ हमारी बुक के अंदर जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विद द लाइन एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हमें पोइट के बारे में पता होना चाहिए, हम पोम के अबाउट देखेंगे एंड देन फिर हम अपनी लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के जो पोइट हैं वो है सर हेनरी वॉटन। ठीक है, जो कि 30 मार्च 1568 में बोर्न हुए इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम। ही वॉज एन इंग्लिश ऑथर, डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन। ही गॉट एजुकेशन फॉर विंचेस्टर कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, न्यू कॉलेज एक्सेट्रा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है कि सर हेनरी वॉटन का डेथ ऑफ बर्थ बताई गई है, उनके अदर हॉबीज बताई गई हैं। वो एक डिप्लोमेट एंड पॉलिटिशियन थे। उसके बाद वो जो है उन्होंने उनके जो एजुकेशन है वो उन्होंने विंचेस्टर कॉलेज से हासिल की, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के है। ठीक है, उस पोम के बारे में अगर हम देखें, द पोम करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, इसमें पोएट जो है इलस्ट्रेट करते हैं ट्रू हैप्पी पर्सन की क्वालिटीज़ को। ठीक है, बयान करते हैं, बताते हैं कि एक ट्रू हैप्पी पर्सन जो होता है वो किस तरह का होता है। ठीक है, he beautifully expressed the attributes of a great person. These attributes are इस पोम के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बताए गए हैं कि एक हैप्पी पर्सन के अंदर, जो एक अच्छे इंसान के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बताई गई हैं। वो है ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी, फेयरलेसनेस, फ्रीडम, स्ट्रांग बिलीवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड हार्टेडनेस। ठीक है, हार्ड हार्टेडनेस। ठीक है, तो ये जो हमारी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि एक हैप्पी पर्सन के अंदर मौजूद होती हैं। इस पूरे ये जो हमारे कीवर्ड्स हैं इनके ऊपर हमारी पूरी पोम जो है बेस्ड करती है। ठीक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ईच लाइन आपको पता होनी चाहिए, इसके हर वर्ड के आपकी मीनिंग पता होनी चाहिए, आपको राइटर के अबाउट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इस पोम को आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना आना चाहिए आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है अपनी इस पोम की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, लाइन एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न एट टॉट द सर्थ नॉट अनदर विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ इज अटमोस्ट स्केल। ठीक है, सो हैप्पी पर्सन की बात की गई है कि जब वो पैदा होता है तो उसकी जो बताई गई है कि उसके पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं कि वो किसी के ऊपर, किसी की विल के ऊपर नहीं चलता। ठीक है, उसका जो आर्मर होता है वो होती है उसकी ऑनेस्ट थॉट्स होती हैं, और सिंपल ट्रूथ जो होता है उसका जो स्किल होता है। ठीक है, रेफरेंस इन कॉन्टेक्स्ट आपको हर लाइन का पता होना चाहिए। रेफरेंस अगर देखें तो हमारा लिया जाएगा, रेफरेंस बनेगा हमारा हवाला। दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम आवर पोम द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वॉटन। आप चाहे तो क्लास भी अपने जो है इसके साथ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस स्टैंजा का कॉन्टेक्स्ट अगर देखें तो वो क्या होगा, इन दीज लाइन द पोएट डिस्क्राइब द रियल लाइफ ऑफ अ हैप्पी मैन। ठीक है, एक रियल लाइफ जो होती है हैप्पी मैन की, उसके बारे में जो है इन स्टैंजा के अंदर पोएट ने बयान किया है। द पोएट सेज दैट अ रियल हैप्पी मैन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स। हमारा जो मेन पॉइंट है कि वो डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, ही डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ अदर। ठीक है, वो किसी के विल्स के ऊपर जो है कि जो दूसरे लोग जो चाहते हैं उनके ऊपर काम नहीं करता, बल्कि वो फ्री होता है। ठीक है, एंड उसके पास पावर होती है, वो अपने जो प्रॉपर थिंकिंग से जो है अपनी चीज़ों को यूज़ करता है। ठीक है, वो फ्री होता है, किसी बाउंड नहीं होता लोगों के ऊपर। This man is not a slave of anyone. He doesn't need any weapon to protect himself. Honesty is the only weapon. ठीक है, honesty बताया गया है कि honesty जो है हैप्पी पर्सन के पास जो ओनली वेपन है वो क्या है, उसका ऑनेस्टी है। ठीक है, उसकी ऑनेस्टी जो है उसको हर जगह जो है सेव रख सकती है। ठीक है, उसके बाद ही बिलीव्स इन सिंपल ट्रूथ ऑफ लाइफ। द सिंपल ट्रूथ इज बेस्ट स्किल। ठीक है, वो उसको किसी चीज़ पे यकीन नहीं होता, जो उसके लिए सिंपल चीज़ जो है वो क्या है, जो सच है वो उसके ऊपर ही यकीन रखता है।
सेकेंड स्टेंजा के अंदर हमारा जो बात की गई है, इन दिस लाइन द पोइट गिव आउट द असेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अ हैप्पी मैन इज वन हु पोजेस सेल्फ कंट्रोल। एक ऐसा पर्सन जो अपने ऊपर कंट्रोल कर सके, उसकी क्वालिटीज बताई गई हैं और अपने कंट्रोल कर सके, ऐसे पर्सन का वो एक हैप्पी पर्सन है। ठीक है, तो इस स्टेंजा के अंदर जो है एक सेल्फ कंट्रोल की बात हो रही है और इसकी जो है पोटेंशियलिज्म की बात हो रही है। ठीक है, the poet says that the man who is not affected by his passion is a happy man. He is not moved by a strong desire such as anger and hatred and love. ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं वो इससे वो अपने आप को जो है जज नहीं करवाता, अपनी पर्सनालिटी नहीं बनाता, बल्कि वो उसके पास सेल्फ कंट्रोल होता है। वो अपने आप को इन चीज़ों से अपने आप को ख़त्म नहीं करते हैं। ठीक है, कंट्रोल करना उसको आता है। दस हिज साउंड इज नॉट फिल्ड बाय death. A truly happy man doesn't aspire for the love of a prince, nor does he care for the criticism of the common man. In other words, he doesn't care for the worldly pleasure of our sorrows. Nothing affect his goal of life. Such qualities help him to lead a happy life forever. ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ मूव करेंगे। इधर हमारे इनवीज की बात हो रही है। किसी से वो हसद नहीं करता, किसी के वो किसी की जो है डिसरिस्पेक्ट नहीं करता है या फिर किसी से जलता नहीं है। ठीक है, उस बारे में वैसे बात हो रही है। ठीक है, द पोएट इन दिस लाइन गिव द लाइन डिस्क्राइब that a happy man is never envious of other people. He is straightforward and confident. तो हमारा जो थर्ड स्टेंजा के अंदर बात हो रही है वो इनवियस की बात हो रही है कि हैप्पी पन जो होता है कभी भी दूसरों से जलता नहीं है, हसद नहीं करता, वो अपनी चीज़ में अपने मामले में वो कॉन्फिडेंट होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। In this line, in this stanza, giving the qualities of a happy man, that the poet says that a happy man doesn't feel jealous of others, jealous of those who have got high places in life by chance or by using foul or fair means. He is satisfied with what he has. He is not flattered by praise, nor does he flatter others, because he knows the harmful effect of the flattery. In his daily dealing with others, he follows the rules of good. It means that he is not cunning, but simple, straightforward, and इज नॉट डिसाइडफुल। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हमारे पास देखें क्वालिटीज़ के बारे में बात हो रही है कि वो किसी की चापलूसी नहीं करता है। ठीक है, वो फॉल्स मीन्स यूज़ नहीं करता है अपना किसी चीज़ को हासिल करने के लिए। ना ही वो जो है कनिंग होता है और ना ही वो डिसाइडफुल होता है और ना ही वो किसी के प्लेसेस से हसद करता है। ठीक है, स्टेंजा नंबर 4 के अंदर हम देखें तो यहाँ पर र्यूमर्स की बात हो रही है। कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें इस लाइन्स का, इन दिस लाइन द पोएट पॉइंट आउट दैट द मैन हु डजंट पे अटेंशन टू र्यूमर्स एंड ऑलवेज फॉलो दैट व्हाट हिज सोल सेज विद ऑलवेज बी हैप्पी। ठीक है, तो ये मैं हैप्पी पर्सन कौन होता है? कोई उसके बारे में जो भी बात करे वो उस पर बिलीव नहीं रखता है, वो र्यूमर्स के ऊपर तवज्जो नहीं देता, वो अपनी अच्छी सोच के मुताबिक जो है अमल करता है और जो उसकी सोल उसे कहती है वो उसके ऊपर चलता है और वो ना ही अपनी जिंदगी को खराब करता है दूसरों की वजह से। एक्सप्लेनेशन को वो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। इन द स्टैंजा गिविंग द क्वालिटीज ऑफ अ हैप्पी मैन, द पोएट सेज दैट द मैन ऑफ अ गुड कैरेक्टर डजंट स्प्रेड रूमर्स। ठीक है, ना ही वो स्प्रेड रूमर्स को स्प्रेड करता है और ना ही वो उन पे यकीन रखता है। He knows that spreading rumor is not good for the society. His life is free from public fame or blame. He only follows what his conscience guide him. His state is not so great that it can feed flatters or make his enemies happy on his ruin. It means that he can neither be cheated by false and insincere friends, nor can enemies. He is honest and dealing with other is fair. ठीक है, स्टेंजा नंबर 5 को देखें। इधर यहाँ पर हमारे पास एक उसका बिलीफ क्या आ गया कि वो अपने गॉड पे जो है यकीन रखता है, वो अपने गॉड से डिवोटेड होता है और रिलीजन को वो अपने साथ रखता है ताकि वो जो है इसी वजह से वो बुरे रास्ते से बचा रहता है और बुरे लोगों से भी। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट अगर इसमें देख लें, द वर्ड डिस्क्राइब्स अ हैप्पी मैन इज ट्रू डिवोटेड ऑफ गॉड। ही passes his free time with a good book or friend। ठीक है, एक गॉड के बारे में बात की गई है, रिलीजन के बारे में बात की गई है और उसका जो फ्री टाइम होता है वो या तो
गुड बुक में यूज़ करता है, वो एक अच्छी किताब पढ़ता है, या फिर जो है वो अपने अच्छे लोगों के साथ बैठता है, ठीक है, वो उल्टी चीज़ें में अपना वक्त ज़ाया नहीं करता है। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट द हैप्पी मैन वर्शिप गॉड डे एंड नाइट बाय हिज ग्रेस एंड not for gifts for him. He knows that God is the master of his fate. Such a man doesn't harm his fellow being. He is not ambitious and lives simple life. He passes his time either in the company of good friends or reading well books. He lives a noble life. ठीक है। स्टेंजा नंबर हमारा 6 है, लास्ट स्टेंजा है। उसके अंदर हमारे जो लास्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट ने बात की है, उसमें बताया गया है कि हैप्पी मैन जो है डजंट विश विद द सक्सेस एंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ एनी फेलियर। ना ही वो सक्सेस की विश करता है और ना ही वो फेलियर से खौफजदा होता है, ठीक है। लास्ट स्टेंजा जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि यहाँ पर अगर हमारी जो लाइंस लिखें, and having nothing yet hath all. In this line, poet gave us the qualities of a happy man and says that such a man is free from the love of material progress. He doesn't want high position in life. He has complete control over his desire. Although he has no wealth, yet he is happy and content because he has complete peace of mind and doesn't care for health because he was the wealth of the character. ठीक है। उसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं होती, लेकिन फिर भी वो खुश होता है, क्योंकि उसके पास जो है उसका जो करेक्टर है, उसकी जो सोल है वो एक पीस में है, उसका जो माइंड पीस में है, इसीलिए वो जो है एक हैप्पी लाइफ गुजार सकता है, ठीक है। उसके पास कुछ ना हो के भी सब कुछ मौजूद होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ poem stanzas explanation. Now we will move to the words, the summary of the poem. समरी हम अगर देखें तो हमारा जो पोम है उसकी ओवरऑल समरी क्या है। इन दिस पोम द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पोएट डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अ ट्रू हैप्पी पर्सन। द वेरी कॉर क्वालिटीज ऑफ सच पर्सन आर फेयरलेस एंड फ्री थिंकिंग, कि वो खौफजदा होता है, खौफजदा नहीं होता, और वो आज़ाद होता है अपनी सोच में, अपने किरदार में, अपने लाइफ में, ठीक है। ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड फॉलोज द पाथ ऑफ द ऑनेस्टी। हमेशा सच बोलता है वो, और ऑनेस्टी का पाथ जो है इस्तेमाल करता है। ही इज़ द मास्टर ऑफ हिज पैशन एंड सोल। his passion desire are completely under his control and he is never scared of death। ठीक है, उसके जो भी पैशंस हैं, उसके जो भी डिज़ायर्स हैं, उनको वो completely कंट्रोल रखता है, ठीक है, और वो कभी भी मौत से नहीं डरता। he has no care and doesn't worry about what people say about him privately। उसे कोई फिक्र नहीं होती लोग उसके बारे में कुछ भी बात करें, उसके उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। He always acts consistent with the decision of his conscience. A happy man isn't jealous of anybody, rather, he follows the principle of honesty and thankfulness. He always prefers to be genuine and hates flattery. A man with good qualities, good attributes, doesn't invest his time in the company of a negative person, while he loves to spend his time with the good friends and a book of great ideas. He neither wishes to earn a high office nor his fear of his downfall. He led a really simple and carefree life. Though he has not worldly wealth, yet he has all the good qualities and virtue of a gentleman। ठीक है। सो ओवरऑल जो हमारे हर स्टेंजा के अंदर बात की गई है, एक एक लाइन के अंदर हमने इसको जो है कवर किया है। हमारा इसको जो पैराफ्रेज करना भी कह सकते हैं, कि हमने पूरी पोम को जो है पैराफ्रेज किया है, और उसके साथ जो है पूरी पोम के अंदर जो हमें बताया गया था वो हमने एक उसकी शॉर्टली समरी कवर कर दी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारी जो एक्सरसाइज है, हमारी बुक के अंदर जो एक्सरसाइज दी गई हैं, हम उनको कवर करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी जो है उसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं, और सेकंड कॉलम में हमें मीनिंग्स दी गई हैं, जंबल्ड अप मीनिंग्स। हमें थर्ड कॉलम में राइट ऑप्शंस लिखने हैं। पहला है हमारा पैशंस। पैशन हम जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती हैं या स्ट्रॉन्ग इमोशंस जो होते हैं, वो हमारे पैशन, उसको हम पैशन कहते हैं। सो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट मीनिंग है इधर, वो हमारी एच होगा। उसके बाद आर्मर क्या होता है, वो जो एक शील्ड होती है जो कि उसको हम आर्मर कहते हैं, जो कि हमें सेव करती है। एक तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो
डी होगा अ मेटेलिक कवरिंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक, ठीक है, जो कि हमें अटैक से बचाती है। एक मेटेलिक शील्ड होती है, उसको हम आर्मर कहते हैं, ठीक है। र्यूमर्स होते हैं, जो अफवाहें फैल रही होती हैं इधर उधर, उसको हम र्यूमर्स कहते हैं। तो अनवेरिफाइड और डाउटफुल इंफॉर्मेशन कंपेयर कर रहे हैं। सो हमारा जो थर्ड का जो राइट आंसर है वो है ए। कॉन्शियस हम किसको कहते हैं? सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, हमारी जो सोच होती है उसके लिए हम कॉन्शियस वर्ड यूज़ करते हैं कि हम फैसला कर सकें क्या चीज़ हमारे लिए सही है, क्या चीज़ गलत है। तो उस चीज़ के लिए हम कॉन्शियस वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। रिट्रीट है हमारा अगला वर्ड। रिट्रीट का मतलब होता है कि पीछे हट जाना। सो अगर हम देखें मूव बैक, पीछे हट जाना, तो हमारा जो फाइव का ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसके बाद है सर्वाइल बैंड। सर्वाइल बैंड्स का मतलब होता है कि स्लेविश बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद इनवे है। इनवे हम हसद को कहते हैं। सो इनवे का जो ऑप्शन होगा वो जेलिस होगा, किसी से भी जेलिस होना, किसी से भी हसद करना। और रोइन होता है तबाह कर देना, ठीक है। तो इसका जो होगा हमारा ऑप्शन वो एफ होगा, रोइन का एफ, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। सो ये हमारी विनिंग्स थी जो हमने कवर की। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, अपनी पोम को पैराफ्रेज करना है सिंपल वर्ड्स के अंदर। फर्स्ट हमें करके दिखाया हुआ है, हमने आगे जो है उसको कम्प्लीटली पैराफ्रेज करना है, ठीक है। तो ऊपर जो हमने अभी समरी इसकी कवर की, वही आप जो है इसमें पैराफ्रेज के तौर पर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जो है इसको शॉर्टली पैराफ्रेज ही किया हुआ है। तो आप उसको समरी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसको एज अ पैराफ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं। पैराफ्रेज क्या होता है? वर्ड्स को थोड़ा अपने अंदाज में बताना, कि जो मीनिंग होती है आपकी मीनिंग वही रहे, लेकिन आप थोड़ी बहुत लिटिल बिट डिफरेंस उसमें कर दें, अपने वर्ड्स, अपनी थॉट्स उसमें यूज़ करें, मतलब अपने वर्ड्स लिखे हैं, तो वो आपका पैराफ्रेज कहलाता है, ठीक है। सो हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 हो गई है। उस हिसाब से एक्सरसाइज नंबर 3 में हमारे पास एमसीक्यूज हैं, जो कि हमें पोम के हिसाब से दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारा, द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीट ऑफ अ हैप्पी मैन इज हिज कॉन्शियस। हमारा राइट ऑप्शन डी होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीट हमारा क्या है? कॉन्शियस है। अगर हम देखें तो ये वाला एमसीक्यूज हमारे जो मॉडल पेपर था उसके अंदर में हमें दिया गया था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम, अ हैप्पी मैन केयर मच अबाउट करेक्टर, ठीक है। उसको हैप्पी मैन जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसकी फिक्र करता है? अपने करेक्टर की, ठीक है। उसको बाकी चीज़ों की परवाह नहीं होती, लेकिन वो अपने करेक्टर को बिल्कुल परफेक्ट रखता है। थर्ड है हमारा, अ हैप्पी मैन्स आर्मर इज हिज लॉफ्टी थॉट्स, ठीक है। उसकी जो थॉट्स होती हैं वही उसका जो है बेस्ट आर्मर, ओ सॉरी, इज हिज ऑनेस्ट थॉट्स हमारा जो इसका आंसर होगा, ठीक है, राइट ऑप्शन, नॉट डी। उसके बाद हम देखते हैं, अ हैप्पी मीन्स डेज आर हार्मलेस। उसके जो डेज होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। डेज इज द अटमोस्ट स्किल ऑफ एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट मैन का अटमोस्ट स्किल क्या है? ट्रुथ जो है ऑनेस्ट मैन का अटमोस्ट स्किल है। अ हैप्पी मैन डजंट सर्व एन अदर्स विल, ठीक है। तो हमारा जो इसका ऑप्शन होगा वो डी होगा, जिसका आंसर है विल। अ हैप्पी मैन सोल इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, ठीक है। उसको फिक्र नहीं होती डेथ की, तो वो हमेशा रेडी होता है अगर उसको डेथ के लिए भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम, अकॉर्डिंग टू द पोइट, द डीपेस्ट वाउंड आर ऑलवेज गिवन बाय प्रेज, ठीक है। जो हमारा फ्लैटरी वाला जो स्टेंजा था, कि उसमें हमें पता चलता है कि जो डीपेस्ट वाउंड होते हैं वो किससे मिलते हैं? अपनी प्रेज से मिलते हैं, झूठी तारीफ से जो है, या तारीफों से जो है हमें डीपेस्ट वाउंड जो है मिलते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 के अंदर हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करनी है, कुछ क्वालिटीज़ हमें दी गई हैं। उसके बाद हमने लाइंस देखनी है और फिर जो है इन लाइंस के जो देखनी है उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो हमारी पोम के अंदर जो लाइंस हैं हम ऊपर उसको लाइन वाइज एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो हमारी जो दैट सर्व्स नॉट अनदर्स विल्स, इसके अंदर हमें इंडिपेंडेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है कि वो किसी के विल्स पे नहीं चलता है, तो ये वो मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है। हुज आर्मस इज हिज ऑनेस्ट थॉट, सो ऑनेस्टी इसके अंदर जो क्वालिटी है वो है ऑनेस्टी। एंड सिंपल ट्रूथ इज हिज utmost स्केल, तो ट्रूथफुलनेस इसकी जो हमारी इस लाइन के अंदर रिप्रेजेंट हो रही है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे उसका एम्बिशन यूज हो रहा है, ठीक है। सेल्फ कंट्रोल अनटाइड अनटू द वर्ल्ड बाय केयर, तो ये वाला जो इसके बाद जो स्ट्रेंथ है वो उसमें जो है हमारे पास सेल्फ कंट्रोल का आ जाएगा, ठीक है। हु इन्वेस्ट नन द चांस डॉथ रेस, ठीक है। इस लाइन के अंदर हमें इन्वे का पता चल रहा है। दिस मैन इज फ्रीड फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, कि वो किसी से ग्रीड नहीं करता। सो इसके अंदर हमें पता चल रहा है कि इसकी जो क्वालिटीज़ है वो नो ग्रीड है। हु गॉड डोथ लेट एन अर्ली प्रे, जिसके अंदर इसमें पाइटी का यूज इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। जो क्वालिटीज़ इसमें दिखाई गई हैं, सो ये लाइंस थी और इसके अंदर हमारी जो क्वालिटीज़ बयान की गई थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। एक्सरसाइज नंबर 5 के अंदर हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, what does the poet mean when he says that a happy man doesn't serve another will? When he says that a happy man doesn't serve another will, he means that he is born free and not the slave of other will's desire, others' evil desire. He doesn't follow what the other says, but what his heart says, and that person never ruin his life because of others' will. ठीक है? So happy person जब पोइट कह रहा है कि वो किसी के विल्स को फॉलो नहीं करता, तो उसका क्या मतलब है कि वो जो है आज़ाद है, वो किसी का स्लेव नहीं है, ठीक है। किसी और की डिज़ायर्स का स्लेव नहीं है, बल्कि वो जो उसका हार्ट जो कहता है वो उसको फॉलो करता है, और वो किसी और की वजह से अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं करता, ठीक है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ सर हेनरी वॉटन हैप्पी मैन इज हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल। हमारी जो लास्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन थी, हैविंग नथिंग येट हैथ ऑल, उसको जो है हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो उसमें हम देखें तो इन दिस लाइन द पोएट सेज दैट हैप्पी पर्सन डजंट नीड अ लग्जरी लाइफ, उसको एक लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए होती, ठीक है। इवन ही हैव नो वेल्थ नॉर अ लैंड और एनी प्रॉपर्टी, ही स्टिल कैन लिव हैप्पी। इवन कि उसके पास मटेरियलिस्टिक कोई चीज़ नहीं है, कोई भी वेल्थ नहीं है, कोई लैंड नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी वो जो है हैप्पीली रहता है, बिकॉज वेल्थ डजंट मैटर टू हिम एट ऑल। he find happiness in the things that are meant to be precious and that remain forever, ठीक है। वो उसको जो हैप्पीनेस है वो कहाँ से मिलती है, जो जिससे हमें असली खुशी जो है मिल सके, वो जो है हमारी जो है सिंपल जो लिटिल थिंग्स होती हैं उनके अंदर ही जो है असली खुशी जो है छुपी हुई होती है, ठीक है। So he peacefully lived his life without any complexities and have all the things, ठीक है। तो इसलिए वो अपनी जो लाइफ है वो भी पीसफुली गुजारता है, और जो है ना ही कोई उसके लिए मुश्किल होती, बल्कि वो तमाम अपनी लाइफ जो है सुकून से माइंड रिलैक्स होकर अपनी लाइफ को गुजारता है। क्योंकि जब इंसान मटेरियलिस्टिक थिंग में लग जाता है तो उसका जो माइंड होता है वो कभी भी रिलैक्स नहीं होता, और फिर उसको जो है और की ज़्यादा की हविस होती रहती है। सो हैप्पी पर्सन इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करता, इसलिए वो जो है कुछ ना होने के बावजूद भी उसके पास सब कुछ मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट अ हैप्पी मैन इज टॉट फॉर हिज वेरी बर्थ। फ्रॉम वेरी बर्थ अ हैप्पी मैन इज टॉट बाय डोंट फॉलो अनदर विल, ठीक है। शुरू से ही हैप्पी पर्सन जो है उसको सिखा दिया जाता है कि किसी की भी विल के ऊपर उसको फॉलो नहीं करना है। लिव योर लाइफ फ्रीली। Right, the central idea of the poem, the character of happy life. Central idea अगर हम देखें in this poem, the character of happy life, Henry Rotten highlighted the finest attributes and traits of a person who lives a happy life. Attributes हमें बता highlight किए हैं सन हेनरी वॉर्टन ने, जो कि एक अच्छी जिंदगी गुजारता है। This poem focuses on the person who is free from all evil character and who lives a life in a balanced way, ठीक है। ये पोम क्या कहती है, फोकस करती है
उस पर्सन के ऊपर जो कि इविल करेक्टर से फ्री होता है, ठीक है, और जो है वो अपनी बैलेंस जो है लाइफ को गुजारता है। ही हैज़ हाई थिंकिंग विद सिंपल लिविंग, उसकी जो है थिंकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होती है, ठीक है। That man is happy and content from his life. There is a great message for all the folks during this poem, that we should always obey God and that we should be good with others in order to be will in order that we will be happy and content with our life, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हम मैसेज भी देखें कि हमें गॉड को भी करना है और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहना है, और इसी तरीके से हम जो है अपनी लाइफ में जो है हैप्पी गुजार सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमसे राइमिंग स्कीम पूछी गई है इस पोम की। तो ये पोम जो है सर हेनरी वॉटर ने लिखी है। इसका जो स्ट्रक्चर है 6 स्टैंजा पोम है ये, दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सेट ऑफ 4 लाइंस। हर स्टैंजा जो है 4 लाइंस में डिवाइड हुआ हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट्स कहते हैं। दीज क्वाड्रेंट्स फॉलो सिंपल राइम। ये इन जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। मीन्स फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन, सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन आपस में राइमिंग स्कीम बन रही है। इसी तरीके से हमारा जो सेकेंड स्टैंजा है उसके भी जो है फर्स्ट एंड थर्ड एक दूसरे से राइम कर रही है, सेकेंड एंड फोर्थ एक दूसरे से राइम कर रही है, ठीक है। और इसमें हमारे जो एंड साउंड्स हैं वो चेंजिंग साउंड है, जिस तरीके से पोइट को सुइटेबल लगे वो इसने इसमें यूज किए, ठीक है। What are the other sources of happiness that those mentioned in the poem? Other source of happiness are give time to yourself, be part of different hobbies that suits you, and to be close to the loved ones, ठीक है। तो ये हमारे जो है अदर सोर्सेज हैं। अगर इसके अलावा आपको लगती है कोई दूसरी सोर्सेज हैं तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6 के अंदर हमें पोइटिक डिवाइसेस के बारे में बताना है और उनकी लिस्ट बनानी है और शेयर करना है, ठीक है। सबसे पहले हम देखें आई राइम जो है इसमें यूज़ हुआ है इन ऑर्डर टू मेंटेन द राइम स्कीम, क्योंकि इसमें राइमिंग स्कीम के ऊपर हमने बात की। तो इसमें यहाँ पे द पोइट यूज वर्ड्स दैट आर सिमिलर बट प्रोनाउंस डिफरेंटली। जो सिमिलर वर्ड्स थे उनको जो है पोइट ने यूज़ किया है, लेकिन उनको प्रोनाउंस डिफरेंटली जो प्रोनाउंस्ड हो। जैसे अगर हम देखें द एग्जाम्पल आर एंड केयर, ठीक है। वर्ड सिमिलर है, वर्ड एक वर्ड चेंज है लेकिन प्रोनाउंस इसको डिफरेंट किया गया है। इसी तरीके से फ्रीड एंड फीड, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है सिमिलर्स हैं वर्ड्स, लेकिन थोड़ा बहुत जो है इसमें डिफरेंस है, और इसी के थ्रू जो इनका साउंड है प्रोनाउंसिएशन वो डिफरेंस हो रही है। इसी की वजह से जो है इनकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो आई राइम भी जो है हमारी हो रही है। उसके बाद है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी अगर हम देखें रिपीटेड साउंड है इसमें आ रहा है, जिस तरीके से फ्लैटर एंड फीड है, रिपीटेशन जो है सम वर्ड्स आर रिपीटेड इन अ लाइंस। उसके बाद जो है एनाफोरा। एनाफोरा के अंदर देखें हमारे पास जो है a repetition of the same word in successive clauses or added emphasis and can also be observed. Example would be whose passion, ठीक है। हम देखें तो यहाँ पर एनाफोरा यूज़ किया गया है, जिसमें हम हर लाइन के अंदर आप देखेंगे whose का इस्तेमाल किया गया है। whose passion not his masters are, whose soul is still prepared for that, whose conscious is his strong retreat, whose straight, ठीक है। तो इसमें जो है एनाफोरा जो है यूज़ किया गया है, सेम वर्ड्स जो है यहाँ पर यूज हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी पोइटिक डिवाइसेस इस पोम के अंदर यूज हुई हैं। उसके बाद हमारा एक्सरसाइज नंबर 7 है, जिसके अंदर हमने क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है पोम की। सबसे पहले हमारी पोइटिक डिक्शन है। पोइटिक डिक्शन अगर हम देखें तो ये एक ओल्ड फैशन पोम है। पोइटिक डिक्शन इसके अंदर पोम के अंदर यूज हुआ है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका जो मैसेज है वो क्लियर है बिल्कुल और अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। यूज़ ऑफ सम क्लासिकल लैंग्वेज जो है इसमें थोड़ी सी यूज़ हुई है, और इसलिए जो है कॉमन पीपल जो है इजीली जो है इसको समझ नहीं सकते, लेकिन जो है रोमांटिक लैंग्वेज की वजह से, रोमांटिक एरा की लैंग्वेज की वजह से इसको जो है इजीली जो है रीडर के लिए आसान हो गया है, ताकि वो उसका जो ओवरऑल आइडिया है वो उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके, ठीक है। थोड़े बहुत जो है लफ्ज़ इसमें डिफ़िकल्ट है, लेकिन हमें आइडिया फिर भी मिल रहा है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल पोम है। उसके बाद थीम भी अगर हम देखें, इस पोम की जो थीम है वो हमें देखी गई है हैप्पीनेस, जॉय, सिंप्लिसिटी एंड रिलीजन। ये जो 3-4 मेजर थीम्स हैं इस पोम के अंदर यूज़ की गई हैं। स्ट्रक्चर की बात हमने ऊपर भी की। स्ट्रक्चर जो है ये 6 स्टैंजा पोम है, और हर स्टैंजा जो है
4 लाइन्स में डिवाइड हुआ हुआ है जिसे हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। उसके बाद जो है राइमिंग स्कीम जो है ए बी सी डी है, और इसका जो एंड साउंड है वो चेंज हो रहा है। और सर हेनरी वॉटन ने जो है हाफ राइम भी यूज़ की है, आल्सो नोन एज स्लैंट और पार्शियल राइम। ठीक है, हाफ राइम को हम क्या कहते हैं, स्लैंट और पार्शियल राइम। ठीक है, हाफ राइम इज सीन थ्रू आउट द रिपीटेशन ऑफ एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कि कहीं पे वॉवल साउंड यूज हो रहा है, कहीं पर हमारा कॉन्सोनेंट साउंड यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो हमारा एसोनेंस एंड कॉन्सोनेंट्स कॉन्सोनेंट्स कहलाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारी राइमिंग स्कीम बन रही है, और इसलिए हम इसको हाफ राइम भी कहते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो हमारी जो हमारा पोएटिक डिक्शनरी लैंग्वेज कनेक्टेड होता है, और लैंग्वेज ऑफ द पोम इज स्लाइटली हार्ड बट पोम इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड दैट वी कैन गेट द आइडिया एज कम्पेयर टू एबर्ट ऑफ कैंटरबरी। देखें तो उसमें हमारा जो है सिंपल सिंपल जो है लैंग्वेज थी, और हम इजीली उसको समझ पा रहे थे। ठीक है, मैसेज अगर हम देखें इस पोम में, सर हेनरी वॉटन ब्रेसिंग एडवाइस टू मैन ट्राइंग टू मेक देयर वे इन अ करप्ट वर्ल्ड द ट्रूली हैप्पी मैन। ठीक है, एक हेनरी वॉटन जो है पीपल को एडवाइस कर रहे हैं कि अपना जो है इस लाइफ के अंदर जो ये जो करप्ट वर्ल्ड है इसके अंदर अपना रास्ता बनाने की कोशिश कीजिए एक हैप्पी मैन की तरह है। वॉटन एडवाइजेज is who turns away from the fickle, gossipy, power-hungry world to follow his own conscience। ठीक है, तो फॉलो क्या करनी है, अपनी ऑन कॉन्शियस, किसी के विल्स को हमने उसके ऊपर नहीं चलना। ठीक है, किसी से नहीं डरना है, और अपने जो गॉड से हमने अपना ताल्लुक़ रखना है, और हमने जो है अच्छी चीज़ों में अपना टाइम पास करना है, नेगेटिव चीज़ों से हमें दूर रहना है। तो ये हमारा जो वॉटन है इस पोम के अंदर हमें ये मैसेज दे रहे हैं द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के थ्रू। एक्सरसाइज नंबर 10 है, आपने एक पोम कंपोज करनी है, ये आपका क्लास वर्क है। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर में आपको क्या दी गई है, लाइंस दी गई हैं। आपने क्या करना है, उन लाइंस को जो है एक्सप्लेन करना है। सो ये हम ऊपर कर चुके हैं, तो आप जो है लाइन एक्सप्लेनेशन को विजिट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और वहाँ से जो है इसकी समरी, वहाँ से जो है लाइन एक्सप्लेनेशन को कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने ऊपर इस फाइल के अंदर की गई है। ठीक है, पूरी बुक के नोट्स आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, उसमें ये हमारा जो द करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ इंक्लूड नहीं था, लेकिन आज आपको इंशाल्लाह ये जो है नोट्स इसके भी मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी जो अब वीडियो ये जो है अपलोड हो चुकी है। अब इसके बाद आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा वीडियो को, हमें सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट्स करें, एंड शेयर करें चैनल को। अल्लाह हाफिज़।